हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो बच्चों बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी सर बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखें, इसके ऊपर एक वीडियो बना दो। तो स्टूडेंट आज की वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं कि कैसे कॉपी को लिखना है, कैसे आप अच्छी कॉपी लिखकर बोर्ड परीक्षा में अच्छा नंबर ला सकते हो। तो आज की वीडियो को पूरा देखना, हर एक पॉइंट बहुत बारीकी से बताऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है बच्चों। तो देखो सबसे पहला जो पॉइंट होता है बच्चों वो होता है, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जो बोर्ड की कॉपी दे रखी है उस पर एंट्री सही करनी है, क्योंकि अगर आपकी एंट्री गलत हो गई तो स्टूडेंट सोचो आपके नंबर कहां से मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको एंट्री पर ही फोकस करना है। एंट्री में कुछ ये पॉइंट्स होते हैं बच्चों। सबसे पहले आपका परीक्षार्थी का अनुक्रमांक, जो भी आपको एडमिट कार्ड मिला है उस पर आपका अनुक्रमांक या रोल नंबर दे रखा होगा, उसको यहां पर आप अंकों में लिखोगे। उसके बाद आपको उसे शब्दों में लिखना है। तीसरा पॉइंट होता है विषय, किस विषय का पेपर दे रहे हो, कौन सा प्रश्न पत्र है, और प्रश्न पत्र पर एक अंकित क्रमांक होता है, सेट का जो नंबर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये सेट उठा लिया, ठीक है ना, तो यहां पर लिखा हुआ 346 XS, इस टाइप से आपको दे रखा होगा, वो आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद परीक्षा का दिन, कौन सा दिन है जब आप पेपर दे रहे हो जिस सब्जेक्ट का, वो दिन आपको वहां लिखना है। कौन सी डेट है और कौन सी पाली में, ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं बच्चों किस टाइप से लिखनी है, ठीक है। तो सबसे पहले अनुक्रमांक, जैसे आपके एडमिट कार्ड पर अनुक्रमांक अंकित होगा, मैं अब एक एग्जांपल लेके बता रहा हूं, ठीक है ना। 2,65,624 ये एक अनुक्रमांक हो गया। परीक्षार्थी का अनुक्रमांक हमें अब यहाँ शब्दों में लिखना है। तो पहले से देखो, आपको गिनती तो आती होंगी ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस या लाख। तो यहाँ लिखोगे आप 2 लाख, और सही लिखना एकदम, दिखाई दे एग्जामिनर को, 65,000, 2,65,624, ठीक है। इस टाइप से आपको ये लिखना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं बताएं, इसको लिखते हैं 2, 6, 5, 6, 2, 4। यार इस टाइप से नहीं लिखा जाता है, शब्दों में लिखना है आपको। आपने जब छोटे होंगे तब लिखना सीखा होगा ना, अंकों को शब्दों में, शब्दों को अंकों में, तो उस टाइप से आपको यहाँ लिखना होगा। उसके बाद बच्चों किस विषय का पेपर दे रहे हो, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर दे रहा हूँ भौतिक विज्ञान का, तो यहाँ लिखूंगा मैं भौतिक विज्ञान या फिजिक्स, भौतिक विज्ञान। अब आपका एक पेपर होता है बच्चों, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, प्रश्न पत्र में तो यहाँ लिखोगे केवल प्रश्न पत्र, मतलब एक ही पेपर हो रहा है हमारा, केवल प्रश्न पत्र। उसके बाद प्रश्न पत्र पर अब जब आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हो तो स्टूडेंट आपके पेपर पर एक कोड सा दे रखा होता है। जैसे इस पेपर पर दे रखा है 346 XS, तो प्रश्न पत्र पर जो क्रमांक अंकित है बच्चों वो आपको यहाँ पर लिखना होगा। ये डिटेल आपने सही तरह फिल कर दी। उसके बाद हम उधर जाते हैं, परीक्षा का दिन कौन सा है, तो सोमवार मान के चलो, सोमवार को आपका पेपर हो रहा है। कौन सी डेट है, तो मैं मान के चलता हूँ 2 अप्रैल है आपकी, मार्च अप्रैल 2/4/2021, कुछ इस टाइप से लिख दोगे, ठीक है ना। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। अप्रैल में आपका पेपर हो रहा है 2 तारीख को। और पाली की बात करें बच्चों तो सेकंड शिफ्ट है आपकी, तो यहाँ लिखोगे द्वितीय पाली। जो हाई स्कूल के बच्चे हैं वो प्रथम लिखेंगे, और जो इंटरमीडिएट के बच्चे हैं वो द्वितीय लिखेंगे, क्योंकि आपका पेपर अगर आप यूपी बोर्ड से हो तो सेकंड पाली में ही होता है। अगर आप किसी अदर बोर्ड से हो तो सुबह की शिफ्ट में हो रहा है, दूसरी में हो रहा है, किस शिफ्ट में हो रहा है वो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। उसके बाद केंद्र का नाम, देखो केंद्र के नाम में आपको वो चीज लिखनी है जहां पर आप पेपर दे रहे हो। अपने कॉलेज का नाम मत लिखना, जहां आप पेपर दे रहे हो उस कॉलेज का नाम लिखो। जैसे मैं यहां लिख देता हूं राम बहादुर शास्त्री इंटर कॉलेज अलीगढ़, ठीक है। इस टाइप से मैंने इसको लिख दिया। तो ये सारी डिटेल आपने सही फिल करनी पड़ेगी बच्चों, तभी आपकी जो कॉपी है उसमें ना 4 चांद लग पाएंगे। क्योंकि अगर आपने इसी में काट पीट कर दी या फिर आपने गलत लिख दिया तो वहां पर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसी वजह से सबसे पहले पॉइंट पर आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है। जो भी एंट्री दे रखी है उनको सही लिखना है, जिस टाइप से मैंने लिखा है इसी टाइप से बच्चों आपको भी अपनी एंट्री को फिल करना होगा। क्लियर है सभी को। तो पहला पॉइंट आपको यही करना है बच्चों। दूसरा पॉइंट आपको क्या करना है बच्चों, देखो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं पता है, दूसरा पॉइंट है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जो आपको पेपर दे रखा है, समझना मैं जो बोलना चाहता हूं, जो आपको पेपर दे रखा है, अब उस पेपर में सपोज करो 10 क्वेश्चन है, 1 से लेके 10 क्वेश्चन है, तो बच्चे क्या करते हैं, दूसरे का आंसर दे दिया, फिर छठे पर पहुंच गए, फिर 8वें पर पहुंच गए, फिर पहले पर आ गए, फिर तीसरे पर पहुंच गए। इस टाइप से क्वेश्चंस के आंसर देते हैं। तो देखो एग्जामिनर के दिमाग में एक चीज तुरंत चली जाएगी कि बच्चे को क्वेश्चंस के आंसर क्रम से नहीं आते थे, इसी वजह से उसने मुझे भ्रम में डालने के लिए क्वेश्चंस के आंसर का जो पैटर्न है उसे चेंज कर दिया। तो यहां पर उसके अंदर एक नेगेटिव फीलिंग चली जाएगी कि आप उतने होशियार नहीं हो जितने आप होने चाहिए। तो हो सके बच्चों तो आपको जो क्वेश्चन दे रखे हैं उनके आंसर्स क्रम से ही लिखने हैं।
पहले पहला सॉल्व किया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, तो एग्जामिनर के अंदर एक पॉजिटिव फीलिंग जाएगी कि जो बच्चा है वो होशियार है, क्योंकि सभी क्वेश्चंस के आंसर आपके सही जा रहे हैं, तो ये हो गया प्लस पॉइंट। दूसरा, आपने सब कुछ क्रम से लिख रखा है, तो आप इंटेलिजेंट हो, क्योंकि एग्जामिनर आपके बारे में नहीं जानता कि आप कितने होशियार हो। आपने जो कॉपी पर लिखा है वो एग्जामिनर को बताएगा कि आप कितने होशियार हो। तो हो सके तो प्रश्नों के उत्तर बच्चों लगातार क्रम से देने का प्रयास करें, ना कि ऐसे करें, ये डिसऑर्डर हो जाएगा। दूसरा, फिर छठा, फिर आठवां, इससे आपके नंबर हो सकता बच्चे थोड़े से कम हो जाएं। तो इस पॉइंट पर आपको थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना है। तीसरा बच्चों देखो, हिंदी एंड इंग्लिश क्या है बच्चों, लैंग्वेज सब्जेक्ट होते हैं। हिंदी एंड इंग्लिश क्या है, ये लैंग्वेज सब्जेक्ट होते हैं, मतलब भाषा जो होती है ना हमारी, हिंदी और अंग्रेजी क्या है, भाषा है। तो इन दोनों सब्जेक्ट में आपको एक तो आपको राइटिंग पर फोकस करना है। किस पर फोकस करना है, राइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। दूसरा बच्चों, आपको काट पीट बिल्कुल नहीं करनी है, काट पीट पर, इन दोनों चीजों पर फोकस करना है, ठीक है ना। एक तो आपको राइटिंग अच्छे से लिखनी है, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश पर आपके राइटिंग पर भी नंबर मिलते हैं बच्चों, समझना इस चीज को। अगर आपने राइटिंग अच्छी नहीं लिखी है और ऊपर से आपने काट पीट कर दिया तो वहां पर आपके नंबर कट जाएंगे। तो काट पीट पर और अपनी राइटिंग पर थोड़ा सा फोकस करना है आप सभी को। आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए और काट पीट आप कम से कम करने का प्रयास करें। अगर हो भी गई कहीं, फॉर एग्जाम्पल आप काट पीट इसी में गलती हो, तो आप ऐसे मत करना इसको बुरी तरह से करने लग जाते हो ऐसे करके, यार सिंगल डंडा खींच दो, काट पीट इस टाइप से थोड़ी अच्छी हो सकती है। आप अगर बुरी तरह से कर दो इस टाइप से, तो एग्जामिनर के दिमाग को तुरंत वहां पर फोकस चला जाएगा, ठीक है ना। तो आप भी समझदार हो, काट पीट इस तरीके से नहीं करनी है। अगर कहीं गलती हो गई है तो बस एक सीधी लाइन खींच दो। अगर एग्जामिनर उसे देख भी लेता है तो उसके ऊपर इतना गलत इंप्रेशन नहीं पड़ने वाला है। क्लियर सभी को। और देखो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं पता है, प्रश्न में जो पूछा गया, अगर कोई क्वेश्चन आपको दे दिया है, उस क्वेश्चन में उसने पूछा है आपसे 2 लाइन का आंसर, लेकिन आपको उसका आंसर नहीं पता, तो आप उसको 10-15 लाइन में भरने से लगे हुए हैं। या जो प्रश्न में पूछा गया है केवल उतना ही आंसर दें। अगर आपको नहीं आता है ना, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप लास्ट में करने का प्रयास करें, एकदम लास्ट में जाके करें। अगर आपको नहीं आता है तो वो कंडीशन एक अलग बन जाती है, आपको आता ही नहीं है। अगर आता है तो स्टूडेंट जितना पूछा है केवल उतना ही आंसर करें, क्योंकि ज्यादा लिखने से कभी ज्यादा नंबर नहीं मिलते हैं। मैं अपनी बात बता दूं, मैंने हिंदी के पेपर में कभी कॉपी नहीं भरी, मैंने किसी भी सब्जेक्ट में कभी कॉपी नहीं भरी, लेकिन फिर भी मैं एक टॉपर था। तो यार ये कोई फैक्ट नहीं है कि आप ज्यादा लिखोगे तभी एग्जामिनर ज्यादा नंबर देगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपने अगर कम लिखा है लेकिन वो चीज लिख दी है जो एग्जामिनर ने पूछी है, तो स्टूडेंट आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो कम लिखने का प्रयास करें, ज्यादा लिखने से कुछ नहीं होता है, केवल आपका टाइम वेस्ट होगा। टाइम आपको, आप जानते हो अरे बोर्ड एग्जाम्स में टाइम कितना इंपॉर्टेंट होता है, तो हर क्वेश्चन पर केवल उतना ही टाइम दें जितना उसको देना चाहिए। ज्यादा टाइम दोगे तो आप पूरा पेपर सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो जो क्वेश्चन में पूछा है बच्चों केवल उतना ही आंसर करें, अपनी तरफ से कुछ भी दिमाग लगाने का प्रयास ना करें। ये मत सोचना कि कभी हम ज्यादा लिखेंगे तो ज्यादा नंबर मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है यार, ये आपका केवल नेगेटिविटी है और कुछ नहीं है, ऐसा रियल में कभी नहीं होता है, ठीक है। चलिए, तो 14 पॉइंट क्लियर है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं पता है, जो पेज, कॉपी का पेज आपको ये दे रखा है, ठीक है, ये कॉपी का पेज है, ठीक है, तो कॉपी के पेज पर वो इधर लाइन खींच देंगे और इधर भी लाइन खींच देंगे, केवल इतने हिस्से में वो लिखने से लग जाते हैं। तो बेटा एक चीज बता दूं, बोर्ड एग्जाम्स में ऐसे कभी मत लिख कर आना, और ना ही ये दोनों तरफ लाइन खींचना। याद रखना ये एक इलीगल है, मतलब आपके नंबर इस पर कट जाएंगे, क्योंकि एग्जामिनर या बोर्ड एग्जाम्स कभी भी आपको ये रॉयल्टी नहीं देता है कि आप दोनों तरफ कॉपियों पर लाइन खींचें उसके बाद लिखें। केवल सिंगल साइड लाइन खींचो, वो भी कम हिस्से में खींचो, उसके बाद पूरी कॉपी पर लिखने का प्रयास करें, ठीक है ना। इस चीज को आप सभी याद रखना स्टूडेंट। जो पेज दे रखा है उसके दोनों तरफ लाइन बिल्कुल भी नहीं खींचनी है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स कभी भी आपको ये प्रायोरिटी नहीं देता है, आपके नंबर कट जाएंगे, फिर बाद में मत कहना मैंने बताया नहीं था। तो ये 5वां पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉपी पर जो लिख दे रहा हूं मैं, पेज पर दोनों ओर लाइन बिल्कुल भी ना खींचें, ठीक है ना, बिल्कुल भी ना खींचें, याद रखना इस चीज को, अदरवाइज आपके नंबर कट जाएंगे। फिर बाद में मत कहना सर हमारे नंबर कट गए, हमने तो पूरा पेपर किया था, फिर आपकी गलती होगी वो। तो पेज पर दोनों लाइन बिल्कुल भी ना खींचें, अगर आप खींचते हो तो आपकी गलती है बच्चों, एग्जामिनर आपको नंबर काट देगा, फिर मत कहना सर मेरे नंबर कट गए। क्लियर सभी को। उसके बाद स्टूडेंट बहुत सारे बच्चों को इसमें दिक्कत आ जाती है। देखो जो पेपर आपको दे रखा है किसी भी सब्जेक्ट का हो बच्चों, आपको उसे कभी भी पूरा नहीं पढ़ना है। लॉजिक समझना, लॉजिक बताऊंगा क्यों। देखो बच्चों, जब आप पूरा पेपर पढ़ लेते हो
तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपको आए होते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जो आपको आते ही नहीं हैं। तो जो क्वेश्चंस के आंसर्स आपको पता नहीं है वहां पर आप थोड़े से होपलेस हो जाओगे। तो जो क्वेश्चंस आपको आते हैं ना, जिनके आंसर्स आपको पता है, उनमें भी आप गलती कर जाओगे, क्योंकि आप वहां पर थोड़े से नर्वस हो जाओगे, यार ये क्वेश्चंस नहीं आते हैं, मेरे इतने नंबर कम हो जाएंगे, मेरा क्या होगा, ये वो। तो ऐसा नहीं करना है आपको। पहला क्वेश्चन पढ़ना है, पहले का आंसर लिखो, दूसरा क्वेश्चन पढ़ो, फिर उसका आंसर लिखो, फिर तीसरा, फिर उसका आंसर। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो उसको लास्ट में करना, एट द लास्ट करना, जिससे कि अगर एग्जामिनर आपके शुरुआत के क्वेश्चंस देखकर आपको अच्छे नंबर दे दे। तो ऐसे क्वेश्चंस के आंसर आपको लास्ट में करने हैं। इसी वजह से आपको पेपर को पूरा नहीं पढ़ना है, नहीं तो आप नर्वस हो जाओगे और जो क्वेश्चंस आते हैं बच्चों उनके भी आंसर्स आप गलत करके आ सकते हो। तो इस पॉइंट को थोड़ा सा सही तरह समझ लेना, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत सारे बच्चे ये गलती कर जाते हैं। देखो, प्रश्न आपको जो कॉपी दे रखी है वो उत्तर पुस्तिका है, ना कि प्रश्न पुस्तिका। आपको उसमें केवल आंसर्स लिखने हैं, ना कि प्रश्न। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं पता है, जो पेपर दे रखा है उसी के क्वेश्चंस उतारने से लग जाते हैं। जैसे प्रश्न नंबर 1 दे रखा है, निम्न के उत्तर दीजिए, तो आप ये सब कुछ लिखोगे, उत्तर दीजिए। वहां पर प्रश्न नंबर का, राम का जन्म कब हुआ था, कुछ प्रश्न बता रहा हूं, ठीक है, कब हुआ था, तो ये लिख दिया, फिर वो लिखेगा उत्तर, राम का जन्म तब हुआ था। फिर खा, ये कब हुआ था, फलाना ढीका, जो भी है यार, यहाँ पर वो क्वेश्चन लिखने लग जाता है। यार ऐसा नहीं करना है, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप क्वेश्चंस लिख सको। आपको जो कॉपी दे रखी है वो उत्तर पुस्तिका है, केवल उसमें आपको आंसर्स लिखने हैं। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है, उसका केवल उत्तर 1 डालो, क्योंकि प्रश्न पत्र में जो प्रश्न पत्र दे रखा है उसमें प्रश्न पहले से लिखे हुए हैं। उत्तर 1 का जो भी आंसर है लिख दोगे। फिर उत्तर नंबर 2 कुछ इस टाइप से लिखना है। और जब भी स्टूडेंट आप ये लिखो, तो जैसे ही पहला क्वेश्चन का आंसर खत्म होता है 2-3 लाइन छोड़ दो, फिर दूसरा क्वेश्चन लिखो, दूसरा क्वेश्चन का आंसर लिखो, फिर 2-3 लाइन छोड़ दो, फिर तीसरे क्वेश्चन का आंसर लिखो। कुछ इस टाइप से लिखना कि एग्जामिनर को जो आपने प्रश्न पत्र मतलब प्रश्न के उत्तर दे रखे हैं वो एग्जामिनर को क्लियर दिखाई दे जाए। अगर आप उसको क्लियर नहीं कर पाओगे तो हो सकता है कि एक क्वेश्चन में ही आपने क्वेश्चन दे रखा है, एक क्वेश्चन का आंसर लिख दिया और दूसरा क्वेश्चन का आंसर भी आपने उसी के बिल्कुल नीचे लिख दिया है कि एग्जामिनर को दिखाई नहीं दिया, तो वो राइट तो कर देगा लेकिन आपको नंबर देगा केवल एक क्वेश्चन के। तो ऐसा नहीं करना है। पहले क्वेश्चन का आंसर खत्म हुआ, 2-3 लाइन छोड़ दो, फिर बड़े बड़े अक्षरों में लिख दो उत्तर नंबर 2, फिर 2-3 लाइन छोड़ो उत्तर नंबर 3। कुछ इस टाइप से लिखना कि एग्जामिनर को क्लियर दिखाई दे जाए कि आप किस क्वेश्चन का आंसर कर रहे हो। तो बच्चों ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप सभी को याद रखने हैं। अगर आप अच्छे नंबर लाना चाहते हो, बोर्ड परीक्षा में अच्छा स्कोर करना चाहते हो, तो ये सारे पॉइंट्स जो भी मैंने बताए हैं ये क्लियर करने पड़ेंगे, तभी आप एक अच्छी कॉपी लिख पाओगे और बोर्ड परीक्षा में अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट ये 6-7 पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। कोई भी दिक्कत है आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी बच्चों, कमेंट करके हमें जरूर बताना। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करने में कंजूसी मत करना। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको एक अच्छी कॉपी लिखना सिखा सकूं और उम्मीद करता हूं आप सभी सीख चुके होंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।